Hello everyone, welcome to online classes. We are going through chapter 10 ratio and proportion and now exercise 10.2. So students, we have already completed the exercise 10.1 of chapter 10. So now we are going to start exercise 10.2. So before starting that exercise, we should know what is proportion. Proportion क्या होता है हमें पता होना चाहिए. कब क्या होता है, पिछली एक्सरसाइज जो आपने देखी उसमें क्या था, उसमें चीज़ें डिपेंडेंट थी रेशियो में. ठीक है, रेशियो में क्या थी, दो अलग अलग क्वांटिटीज़ होती थी, यूनिट्स होती थी जिनका कंपैरिजन हम करते थे. ठीक है, और वो रेशियो में है, उनमें इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखते थे. तो दो अलग अलग रेशियो अगर दिए गए हैं, दो अलग अलग रेशियो अगर दिए गए हैं, अगर वो इक्वल हैं, उनके अंदर इक्वलिटी है, तो दे विल बी इन प्रपोर्शन, वो प्रपोर्शन में होंगे. आपने रेशियो के लिए देखा था, अगर कोई यूनिट है ए रेशियो बी, इस तरह से है, तो जब आप इसको लिखते थे तो ए अपॉन बी लिख देते थे, है ना, ए अपॉन बी लिख देते थे. अभी क्या है, ए रेशियो बी एक रेशियो है एंड सी रेशियो डी एक दूसरा रेशियो है. अगर इन दोनों के अंदर इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, अगर इन दोनों के अंदर इक्वलिटी इस्टेब्लिश हो जाती है, तो दे विल बी इन प्रपोर्शन. प्रपोर्शन के लिए एक सिंबल होता है एस, इस तरह से, मतलब दो डिफरेंट रेशियोज़ हैं, अगर उनके अंदर इक्वलिटी की बात की जाए तो वो दोनों एक दूसरे के प्रपोर्शन होते हैं. तब अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल कर दें तो हो जाएगा ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी. तो अगर प्रपोर्शन की बात की जाए तो हम इस तरह लिखते हैं ए रेशियो बी प्रपोर्शन टू सी रेशियो डी. प्रपोर्शन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. दैट मीन्स suppose it is written 2 ratio, लिखा हुआ है 2 ratio 3 proportion to 4 ratio 5. सपोज इस तरह से लिखा हुआ है और आपको चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है, तो ये सही है या गलत है. उसके लिए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन multiple is equals to product of extreme. That means product of mean is equals to product of extreme. ठीक है, product of mean मतलब 3 मल्टीप्लाई 4 is equals to extreme मतलब होता है किनारे, साइड्स. तो एक्सट्रीम की बात जब की जा रही है तो ये दोनों की बात होगी. 2 मल्टीप्लाई 5, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10. क्या ये इक्वल है? नहीं है. सो दे आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन. प्रपोर्शन में ये तब होता जब हमारी दोनों यूनिट्स इक्वल होती. देखते हैं एक और कंडीशन. देखो, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. प्रोपोर्शन के लिए फॉर्मूला है, यहाँ पे लिखा है 3 रेशियो 4 प्रपोर्शन टू 6 रेशियो 8. इस तरह से दिया गया है. ठीक है, अभी भी प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब सेंटर वाले दोनों का प्रोडक्ट, सेंटर वाले दोनों का प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट ऑफ मीन. सेंटर वाले दोनों का हो गया 6 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मतलब किनारे वाले दोनों. तो 3 और 8, 3 मल्टीप्लाई 8 24 इज इक्वल्स टू 24. इक्वल आ गए दोनों. दैट मीन्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन. ये प्रपोर्शन के फॉर्म में है, इससे हमको क्लियर हो जाता है. सो मूविंग टू द एक्सरसाइज, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज इज टू चेक इफ दे आर इन प्रपोर्शन और नॉट. आपको चेक करना है कि क्या वो क्वेश्चंस प्रपोर्शन में है या नहीं.
आपको मैंने बताया चेक कैसे किया जाएगा। इस तरह से प्रोपोर्शन के फॉर्म में दिया रहेगा, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आप लगाएंगे, और अगर दोनों वैल्यूज LHS इज इक्वल टू RHS अगर आपको मिल रहा है, दैट मीन्स दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रोपोर्शन, दैट मीन्स बोथ द रेशियोज आर इक्वल। क्लियर? मूविंग टू योर एक्सरसाइज, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर इन प्रोपोर्शन। आपको डिटरमाइन करना है, आपको फाइंड करना है, आपको खोजना है, आपको पता लगाना है क्या कि जो गिवन टर्म्स हैं वो प्रोपोर्शन में हैं या नहीं, आपको यही चीज़ पता करनी है। ठीक है, तो पहला कंडीशन दिया गया है 30, 40, 45, 60, 30 रेशियो 40 प्रोपोर्शन टू 45 रेशियो 60, ये दिया गया है। आपको चेक करना है कि क्या ये प्रोपोर्शन में है। इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। आप देखोगे 45 मल्टीप्लाई 40 इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 60। ठीक है, ये आपको मिल गया 1800, और यहाँ 6 3 जा 18 एंड डबल 0 1800 इक्वल हैं, यानी कि ये हैं आपका प्रोपोर्शन के फॉर्म में ये हैं। ऐसे ही सेकंड देखोगे, अगर यहाँ इक्वल आ गया तो प्रोपोर्शन के फॉर्म में है, अगर इक्वल नहीं आया तो प्रोपोर्शन के फॉर्म में नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह है, आप इसको करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। अभी इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको रेशियो प्रोपोर्शन में दिया गया था, आपको चेक करना था। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक कंडीशन दी गई है, इसमें यूनिट रख दी गई है सारे नंबर्स के साथ। जैसे पहला है 2 kg, 80 kg, 25 ग्राम, 625 kg। 2 kg रेशियो 80 kg प्रोपोर्शन टू 25 ग्राम रेशियो 625 kg, 625 kg, ये दिया गया है क्वेश्चन आपका। ठीक है, आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप देखो ये केजी है, ये भी केजी है, लेकिन ये ग्राम है और ये भी केजी है, तो इसको या तो आप केजी में बना लो, ठीक है, या तो आप केजी में बना लो, या तो इन सबको ग्राम में बना लो। तो सबको ग्राम में बनाने से अच्छा है इसको हम केजी में बना लें। ठीक है, तो इसके लिए नया रेशियो जो होगा 2 kg रेशियो 80 kg प्रपोर्शन टू 025 kg रेशियो 625 kg। अभी हमने क्या किया, इसको भी केजी, इसको भी केजी, इसको भी और इसको सबको हमने केजी में कर लिया। दैट मीन्स आवर यूनिट इज इक्वल इन एवरी कंडीशन। ठीक है, सारे कंडीशन में हमारी यूनिट इक्वल है। अब प्रोडक्ट ऑफ मीन और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 80 kg मल्टीप्लाई 025 kg इज इक्वल्स टू 2 kg मल्टीप्लाई 625 kg। ठीक है, अब आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक करोगे। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा और यहाँ पे भी कुछ आंसर आएगा। अगर वो इक्वल हुए, दे आर इन द फॉर्म ऑफ प्रपोर्शन। इफ दे आर नॉट इक्वल देन दे विल बी नॉट इन प्रपोर्शन। ठीक है, इस तरह से आप इसको करोगे। आगे का तो कर लोगे ना, इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, देखोगे कुछ वैल्यू आएगी, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर लोगे, देखोगे कुछ वैल्यू आएगी। क्या दोनों वैल्यू इक्वल है? अगर इक्वल है दे आर इन प्रपोर्शन, अगर इक्वल नहीं है दे आर नॉट इन प्रपोर्शन। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट है 80 सेंटीमीटर रेशियो 4 मीटर एंड ₹7 रेशियो ₹5। देखो सेकेंड पार्ट जो है इसमें कहा जा रहा है कि आपको 80 सेंटीमीटर और 4 मीटर दिया गया है। 80 सेंटीमीटर और 4 मीटर, 80 जो है सेंटीमीटर में और 4 मीटर में है। तो या तो आप 4 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर कर लो, या तो
80 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, 0.8 मीटर कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा कंडीशन आपका वेट। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड जो है 80 सेंटीमीटर रेशियो 4 मीटर प्रपोर्शन टू 7:35, 7:35, ये रुपीज में है, ठीक है। हाँ, ये रुपीज में है, ये एंड दिया गया है यहाँ। आप चेक करो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रेशियो आते हैं या नहीं। 80 है, इसको हम कर लेते हैं इस वाले को सेंटीमीटर में। 80 सेंटीमीटर रेशियो 4 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर, 400 सेंटीमीटर a बाई बी के फॉर्म में रखो। 80/400 कट गया, 8 5 से 40 यानी 1/5 आया। इसका रेशियो मिला 1:5, ठीक। ऐसे ही ये दूसरा है ₹7, दोनों ही रुपीज़ में है, पैसे में कोई नहीं है, दोनों रुपीज़ में है, इसलिए 7/35 कटेगा 1/5 इज इक्वल टू 1:5। यहाँ भी 1:5 और यहाँ भी 1:5। दोनों रेशियोज इक्वल है, यस दे आर इक्वल एंड दे विल बी इन प्रपोर्शन, ठीक है। अब इसी तरह इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे करके 4-5 पार्ट हैं, आप इसको सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें भी प्रपोर्शन के फॉर्म में दिए गए हैं, लेकिन इसमें एक प्रपोर्शन के फॉर्म में रखा गया है, लेकिन एक को क्या किया है, x बना दिया गया है। 1 इज कंडीशनड एज x और आपको उस x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले तो आप लिख लो क्या है। क्वेश्चन इज थर्ड का जो फर्स्ट है दैट इज 55:11 रेशियो proportion to x ratio 6, 55:11 proportion to x ratio 6, ठीक है। हाँ, यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये दिया गया है, ये थर्ड का फर्स्ट, एंड द कंडीशन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मीन यानी 11 मल्टीप्लाई x इज इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई 8। 11 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 8। x इज इक्वल टू 55 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11, 55 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 11। अब क्या करोगे, 11 से ये कट गया 5 और x आ गया 5 8 जब 40। सो द न्यू रेशियो विल बी 55:11 प्रपोर्शन टू 40:6। x यहाँ पे x था ना, x की वैल्यू आ गई 40 हमने पुट कर दिया, ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट्स को x की वैल्यूज़ को आप फाइंड करेंगे, ठीक है। दैट विल बी योर असाइनमेंट वर्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन में भी क्या है, कहा जा रहा है शो दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इन प्रपोर्शन। आपको शो करना है कि जो फॉलोइंग नंबर्स हैं ये प्रपोर्शन में हैं या नहीं। तो आप क्या करोगे, 3 कभी भी आपको अगर रेशियो एंड प्रपोर्शन में कंडीशन को देखना है, प्रपोर्शन के लिए क्या चाहिए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म चाहिए। 4 टर्म चाहिए तभी आप कोई चीज़ प्रपोर्शन में शो कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो 4 चीज़ें बात की गई है, ये तो हम क्लियर है, ठीक है। लेकिन जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको शो करना है कि ये नंबर्स प्रपोर्शन में है या नहीं। और कंडीशन दी गई है सिर्फ 3 टर्म्स की कंडीशन दी गई है। तो अगर 3 ही टर्म दिया गया है तो आप क्या करेंगे,
4 टर्म्स को इसको बनाएंगे। एक टर्म आप x मान लेंगे, ठीक है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 60/64 प्रपोर्शन टू 441 3 दिए गए थे, चौथा हम x मान लेते हैं। चौथा हम x मान लेंगे और x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से ये करेंगे आप। इसमें सारे में 3 दिया गया है, चौथा आप x मान लोगे और उसको फाइंड करोगे। सो फॉर टुडे we have gone through the 4 questions of exercise 10.2 and these questions are your assignment work. You have to solve them. All the 4 questions is your assignment work. You have to solve that and complete all that in your notebook. So thank you students, that's all for today.